स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको विलोपन विधि बताऊंगी, जिसकी सहायता से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने दो समीकरण लिए हुए हैं, 3x + 2y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 4। अब हम पहचानने के लिए समीकरण 1 लिख लेते हैं इसको, और इसको लिख लेते हैं समीकरण 2। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये विलोपन विधि होती है, इसमें हम एक जो सेट है हमारा, एक जो ये चर पद है, इन चर पदों को हम क्या करते हैं, बराबर बनाते हैं। इनके जो गुणांक हैं, इनको क्या करते हैं, बराबर बनाते हैं। चाहे आप y का बराबर बना लीजिए, चाहे आप x का बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने y का जो है गुणांक लिया है और y के गुणांक को बराबर बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो ये 2 है, 2 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 6 आएगा। और यहाँ देखिए 6 कैसे आएगा, जब 2 की गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो 6y यहाँ पर हमें लाना है। तो अब समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो इस पूरे समीकरण को हमें 3 से गुणा करने पर पड़ेगा, और इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर पूरे समीकरण को हम करेंगे गुणा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेट में तो आपको दिया होगा, माना यहाँ पर 6 दिया होता अभी, ठीक है, यहाँ पे 6 हमें दिया होता, तो सिर्फ हम समीकरण 1 में ही करते, ठीक है, 1 में ही गुणा करते, 2 को ऐसे ही रहने देते, क्योंकि हमें गुणांकों को बराबर लाना है। लेकिन इसमें हमें दोनों में करने की ज़रूरत है, तो हमने दोनों में गुणा कर दी है। तो 3 की गुणा आप सब में कीजिए, ठीक है। 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, सारे पदों में गुणा कर देना है, बराबर के इधर वाले में भी। ऐसे 2 से आप गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, ठीक है। अब इतना करके आपने देख लिया कि जो पहला वाला समीकरण है, हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और दूसरे वाले समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। जो समीकरण 1 है हमारा, 1 में से आपको घटाना है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, समीकरण 1 से 2 समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, आपने इसको घटाना है। इस समीकरण से आप जब इस समीकरण को घटाएंगे तो इसके सारे चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। कक्षा 8 में आपने पढ़ा था कि जब हम पहले जो ये हमारा समीकरण है, इससे आप इसको घटाएंगे तो माइनस के इधर जो आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, और उसके बाद जो नीचे वाला जो टर्म है जिसको घटाना है, अगर उसके यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो इसका मतलब हम माइनस लिख लेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इसके आगे भी देखिए, अब 8 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम प्लस मान लेंगे, तो उसके बाद भी हम प्लस मान लेंगे, और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं, एक प्लस का है, एक माइनस का, बिल्कुल एक जैसा है। तो 6 में से 6 गया, कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप इसको काट लीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 5। वैसे ही 33 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। अब 5x बराबर 25, तो x बराबर 25/5, 5 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इस प्रकार हम x का मान निकाल लेते हैं। अब ठीक उसी तरीके से जब आपने x का मान निकाल लिया है, तो इस मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, या समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 ये है, तो मैंने यहाँ पर समीकरण 1 लिया है। समीकरण 1 में हमने इसका मान रखना है। तो x का मान रखने के लिए हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो x का मान कितना है, 5। तो 3 × 5 + 2y बराबर 11। तो 3 पंजे 15 + 2y बराबर 11। 2y बराबर 11 - 15। अब ये -15 कहाँ से आए, इसको हमने इधर ले आए, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब 11 में से आप 15 घटाएंगे, यानी कि छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो 15 में से 11 घटाने पर कितना आता है, 4 आता है, और चिन्ह जो बड़ा है उसके आगे जो है वही आएगा। तो -4/2, 2 से इसको भाग करेंगे, -2 आ गया। तो y का मान -2। तो इस प्रकार से आप विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं समीकरणों के मान निकालने में। समीकरणों को हल करने का मतलब यही होता है कि आपने x और y का मान निकालना है, क्योंकि इन समीकरणों के अद्वितीय हल होते हैं।
अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ईजी सा क्वेश्चन मैंने ले लिया कि अभी तो यहाँ पर चिन्ह सेम थे तो मैंने नीचे वाले चिन्ह सारे चेंज कर दिए थे। अब कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए आपने पहला समीकरण क्या ले लिया यहाँ पे, x + y = 4 और दूसरा आपने ले लिया x - y = 4। अब यहाँ पर पहले से ही फिक्स है हमारा कि यहाँ पर प्लस और माइनस पहले से ही दे रखा है और ये जो हैं इनके गुणांक क्या हैं, 1 बराबर है। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो x + y = 4, x - y = 4 करेंगे। अब आपने प्लस और माइनस एक जैसे इनको काट दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा और x जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 2x, 4 और 4 भी जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 8। तो x का मान 8/2 और जब ये कटेगा तो कितना आएगा 4 और तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो x = 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए, किसी में भी आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर समीकरण 1 में रखा है। तो x + y = 4, 4 + y = 4, y बराबर इस 4 को आप इधर ले आइए, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, y = 0। तो x का मान क्या आ गया ना, y का मान क्या आ गया, 0। तो हमें अब मान प्राप्त हो गए x = 4 और y = 0। इस तरीके से आप इनको हल करेंगे, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है। हमें इसमें क्या करने हैं, सिर्फ कोफिशिएंट या गुणांक बराबर करने हैं, चाहे x के कर लीजिए या फिर y के कर लीजिए।